हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेल्टा कॉप के शेयर को लेके डिटेल एक एनालिसिस करेंगे। अगेन दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। आप मेरी एनालिसिस को सुन के अपनी एनालिसिस कीजिए और उसके बाद अगर हम दोनों की एनालिसिस मैच करती है देन यू गाइस कैन थिंक ऑफ ट्रेडिंग। तो डेल्टा कॉप में एक न्यूज़ आई थी जिसमें कि जीएसटी का जो सरकार ने टैक्स रिवीजन किया था जिस पर 28% अब जीएसटी लगेगा, यानी जो भी ऑनलाइन कैसीनोज होते हैं इनमें। और डेल्टा कॉप का आप सबको बिजनेस अगर पता हो तो डेल्टा कॉप का जो मेजर बिजनेस आता है वो आता है कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से। तो इस कारण इस स्टॉक में आप देखोगे जो लास्ट टाइम इसमें गिरावट आई, अगर आप वन डे में देखोगे तो इस दिन वो न्यूज़ आई थी और उसके बाद सीधा 241 से स्टॉक 176 का लो पे आया। तो अब क्या इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, या जिन्होंने इस स्टॉक को 300 रुपये तक पे ख़रीद रखा है, किसी के पास 250 रुपये पे होगा, तो उनके लिए अब क्या करना चाहिए उनको। तो अगर हम इस स्टॉक को एक डिटेल अब इसका 1 मंथ के चार्ट पे एनालिसिस करते हैं तो आप लोग देखोगे कि ये जो लो लगाया था इसने, ये लगाया था 2020 के करीब। 2020 में आप सभी को पता है पेंडेमिक हिट हुआ था और उसके बाद नोबडीज़ नो कि क्या होगा, क्या कुछ आगे कैसे सब कुछ चलेगा। और उसके बाद आप देखोगे स्टॉक ने इसी लेवल से यहाँ से रिकवर किया था। इसका मतलब है 66 रुपीज़ से स्टॉक ने अपनी दूरी दोबारा, जो कि इसका आता है लगभग 340, एक लाइफ टाइम हाई के करीब स्टॉक दोबारा पहुंचा था। ये 1 मंथ का चार्ट है, तो ऐसा मत सोचना कि इतनी जल्दी गया होगा, बहुत टाइम लगा स्टॉक को यहाँ पहुंचने में। सेम अब इस सिचुएशन में क्या हुआ है, खाली सरकार ने टैक्स का रेट रिवाइज किया है, अदरवाइज ना कंपनी में कुछ चेंज हुआ है ना ही कुछ बिजनेस लॉस हुआ है कंपनी को। जस्ट एक न्यूज़ पे स्टॉक ने रिएक्ट किया है और एकदम से वो रिएक्शन आपने इसके चार्ट पे देखा। तो अगर हम इमीडिएट अगर इसकी बात करते हैं सपोर्ट की, तो लगभग ये रेंज इसकी एक सपोर्ट रेंज आती है। आप देखोगे 2017 के टाइम से ये वाली सपोर्ट एक्टिव थी। ये वाले मंथ जो थे फरवरी और मार्च, ये तो अनप्रेडिक्टेबल था, तो इस कारण इसने इसको ब्रेक किया। अदरवाइज आप देखोगे इस रेंज पे इसने अच्छा खासा टाइम एज ए रेजिस्टेंस भी स्पेंड किया और एज ए सपोर्ट भी यहाँ पे इसने काम किया। तो ये रेंज इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाती है। अगर आप इसमें बने हुए हैं तो इसके बाद अगर ये रेंज टूटती है तो आपको निचले लेवल पे ये स्टॉक और गिरता हुआ दिखेगा, जो कि आता है इसका लगभग ये वाली रेंज। और आई एम नॉट श्योर कि यहाँ तक आएगा नहीं आएगा, हो सकता है यहीं से स्टॉक रिवर्स भी कर जाए, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री कैसीनो इंडस्ट्रीज़ में अभी भी लोग अच्छा खासा इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि सबको क्विक मनी बनाने की चाहत है। तो अभी अगर मैं आपको वन डे के हिसाब से अगर मैं इस चार्ट में अगर मैं अपना कोई पैटर्न देखूं तो मुझे इसमें यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये डब्ल्यू पैटर्न की तरफ जा रहा है, बट इसने इसको रिस्पेक्ट ना करके इस न्यूज़ ने इसको नीचे की तरफ वीक में ले आया था। वन डे में अगर आप देखोगे तो सेम वही आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से इसने गैप डाउन ओपन होने से हमारा ये जो चार्ट पैटर्न था ये ख़राब हो गया। तो इट मीन्स अभी के लिए आई वुड सजेस्ट कोई ना इसमें हड़बड़ी करें बेचने की, ना ही ख़रीदने की। जिनके पास है वो थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, और जिन्होंने अभी फ्रेश बाइंग करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए ये है कि स्टॉक अभी 200 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कई लोगों की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है कि जो भी अच्छी कंपनियों के शेयर या कोई भी कंपनी का शेयर अगर वो ख़रीदते हैं तो उनका मानना रहता है अगर 200 मूविंग एवरेज से नीचे स्टॉक आता है तो वो सेल में ख़रीद लेते हैं, और जैसे इसके बाद ऊपर जाता है तो सर्टेन एक टारगेट पे निकल भी जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट, या तो अगर आप इस रेंज के आसपास ख़रीदते हैं तो आपको इमीडिएट अपना एसएल इस वाले प्लॉटिंग एरिया पे अपना एसएल इंटैक्ट रखना चाहिए, ताकि आप अपने रिस्क को कवर कर सकें। अब अगर बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेके, तो फाइनेंशियल्स देखते हैं सीधा कंपनी के P&L से। अगर आप 2012 से लेके 2023 का इसका P&L देखोगे तो इसका P&L आपको देखने को मिलेगा कि मार्च 2023 में कंपनी ने लगभग 262 करोड़ का नेट प्रॉफिट अपनी बुक्स में पोस्ट किया है। और इसके अलावा अगर आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे, इट मीन्स कि कंपनी की सेल्स वर्सेस उसके एक्सपेंस, तो आपको देखने को मिलेगा कंपनी की जो सेल्स थी मार्च 2023 में हाईएस्ट एवर है, और इसके एक्सपेंस भी आप हटाने के बाद लगभग 350 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया, और उसके बाद एडजस्टमेंट के बाद नेट प्रॉफिट जो आया बुक्स में 262 करोड़ है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स अभी भी कुछ गड़बड़ाए नहीं हैं।
सब कुछ ठीक चल रहा है फाइनेंशियल्स को लेके, सेल्स को लेके, और जो न्यूज़ था उसका स्टॉक ने रिएक्ट किया। एक मुझे इसमें जो चीज़ नज़र आती है वो आती है इसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग। अगर इसमें प्रमोटर्स धीरे धीरे आप देखोगे, अगर इसमें अच्छा अपना स्टेक बढ़ाते, जैसे 2021 से 2022 दिसंबर, विद इन 1 ईयर कुछ परसेंटेज जो इसके प्रमोटर्स थे उन्होंने इसमें कुछ अमाउंट ऐड किया, बट मार्च 2023 में थोड़ा सा उसमें गिरावट आई है। अदरवाइज़ अगर आप ओवरऑल देखते हैं इस स्टॉक का फाइनेंशियल आपको इसके ठीक ठाक से नज़र आएंगे। कंपनी का जो स्टॉक है वो डिविडेंड भी देता है। सेल्स आपको मैंने बताई, ऑल ऑफ सडन 10 साल में सबसे ज़्यादा सेल है कंपनी की, तो ये इसकी बुक वैल्यू है। अगर आपको लगता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको समझ आते हैं, कंपनी का बिजनेस आपको समझ आता है, आई वुड सजेस्ट आप अपने कुछ परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक प्रॉपर एसएल के साथ इसमें ट्रेड कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपने यहाँ तक देखी हो। टू गेन ट्रस्ट ऑन माय एनालिसिस आप मेरी कोई भी पुरानी वीडियो उठा के देख सकते हैं, और सब कुछ समझ आता है तो उसके बाद ही ट्रेड करें। थैंक यू।